हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटीसी शेयर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। डिविडेंड की पेमेंट डेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिजनेस किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है आईटीसी का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आईटीसी का नया बिजनेस है आईटीसी इंफोटेक, जो कि भविष्य में एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल लगता है, तो उसको भी वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक शेयर है, 1,000 शेयर है या 10,000 शेयर है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिविडेंड के साथ, डिविडेंड पेमेंट के साथ। तो दोस्तों, यहां पर मैं जस्ट बैकग्राउंड आपको दे दूं। 10 जून 2021 एक्स डिविडेंड डेट थी, और जो डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ था वो था ₹5.75 का वो डिक्लेयर हुआ था, और जो एक्स डिविडेंड डेट थी वो 10 जून की थी। तो उससे पहले ऑलरेडी ₹5 का डिविडेंड फरवरी महीने में डिक्लेयर हुआ है, और मार्च के महीने में डिविडेंड पे हुआ है। मार्च 10 के आसपास ये पेमेंट हुआ है। तो टोटल अगर पूरे साल का अगर आप डिविडेंड देखें तो ₹10.75 का ये डिविडेंड होता है। तो ₹5.75 का जो डिविडेंड है ये डिक्लेयर होने वाला है एजीएम के दिन। और दोस्तों, यहाँ एजीएम को लेकर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 110th नंबर की, 110 नंबर की ये एजीएम हो रही है। मतलब एक समझ सकते हैं आप आईटीसी जो है यहाँ पर कितनी पुरानी कंपनी है। तो 11 अगस्त को ये ऑफिशियल जस्ट डिक्लेरेशन होने वाला है। एजीएम पर बहुत ज्यादा हमारी नजर रहेगी दोस्तों, क्योंकि एजीएम पर बहुत कुछ हमको डिटेल्स में समझ में आएगा। मैनेजमेंट का क्या प्लान्स है उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, डिटेल में इंफॉर्मेशन हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो 11 तारीख को यहां पर एजीएम में डिक्लेयर होगा, और 13 तारीख, जी हां, अगस्त 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। जिस दिन, शुक्रवार का दिन है अगस्त 13, जिस दिन डिविडेंड का पेमेंट होगा, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वहां पर डिविडेंड क्रेडिट होगा। तो ये एक चीज है। लेकिन 10 जून जो है वो एक्स डिविडेंड डेट है, वो आपको ध्यान में रखना है। 10 जून के बाद आपने आईटीसी का स्टॉक खरीदा है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो वो एक चीज है, आपको ध्यान में रखना है। 10 जून से पहले आपने खरीदा है और फिर समझ लीजिए आपने जुलाई में बेच दिया, या जून में 10 जून के बाद किसी दिन बेच दिया, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझ के रखनी है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा एक्सक्लूसिव, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में इंफॉर्मेशन एनालिसिस वहां पर भी हम लाते रहते हैं। अब दोस्तों, आईटीसी के बिजनेस के बारे में बात कर लें। देखिए, मेन बिजनेस तंबाकू का है। आप यहां पर देखिए 3,854 करोड़ का पिछले साल, मतलब अप्रैल से जून में ये रेवेन्यू था, जो कि बढ़ा है 5,122 करोड़ का। ठीक है, अब ये कौन सा बिजनेस है? एफएमसीजी अदर्स। ये भी एक ग्रोथ दिखा रहा है। 3,375 पिछले साल था, जो इस बार 3,726 करोड़ का हो गया। तो ये वाला बिजनेस है आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, जो एफएमसीजी बिजनेस जो आप कह सकते हैं। बिंगो है, क्लासमेट है, यीपी नूडल्स है, मंगलदीप अगरबत्ती है। तो ये वाला जो बिजनेस है ये एफएमसीजी अदर्स में आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये रेवेन्यू ला रहा है। नो डाउट इसमें रेवेन्यू नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है, रेवेन्यू ला रहा है। तो ये एक चीज है। बाकी होटल का बिजनेस में थोड़ा बहुत रेवेन्यू है, एग्री बिजनेस में 9% का ग्रोथ है, पेपर बोर्ड के बिजनेस में 54% का ग्रोथ है। तो दोस्तों, रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन कंपनी कमा कहां से रही है, प्रॉफिट्स कहां से आ रहे हैं? तो प्रॉफिट्स दोस्तों, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, वो आ रहा है मैक्सिमम। जो तंबाकू का जो बिजनेस है, आप देखिए 3,221 करोड़ का यहां से एबिट आया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जो कि आप ओवरऑल देखेंगे 3,832 का। मतलब एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस अभी भी उस बिजनेस में। और अभी हमने जो रेवेन्यू के जो फिगर्स देखे, जो एफएमसीजी अदर्स में जो हमने देखा, जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद आटा है, या मंगलदीप अगरबत्ती है, या ईपी नूडल्स है, वहां पर आप देख सकते हैं 173 करोड़ का एबिटा। मतलब अभी भी एक बहुत बड़ा, अगर ओवरऑल स्कीम में देखें तो ये नंबर अभी भी बहुत बड़ा नहीं है। उससे ज्यादा तो पेपर बोर्ड के बिजनेस में या एग्री बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है। बट इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं, या फिर जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है वहां पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा, कंपनी के भी द्वारा, कि यहां से प्रॉफिट आना शुरू हो। नंबर छोटा दिख सकता है, लेकिन ये पिछले 5 साल का डेटा है। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि इसका मार्जिन्स क्या है। तो यहां पर दोस्तों मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं 2.5% से 8.9%। ये फाइनेंशियल ईयर 17 में, मतलब 2016 अप्रैल से मार्च 2017 में आप देखिए
65 करोड़ का एबिटा था, जो कि बढ़कर 1317 करोड़ का एबिटा हो गया, मतलब प्रॉफिट्स से पहले का जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है। तो और मार्जिन भी 2.5% से लगभग 9% के आसपास हो गया। तो अपने में ये ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, बट ओवरऑल स्कीम में अभी भी ये छोटा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेम चीज अगर आप क्वार्टरली भी देखेंगे तो 69 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 18 में इनका जो था एबिटा था, जो कि अभी बढ़कर लगभग 300 करोड़ के आसपास हुआ है। तो अपने में ये ग्रो कर रहा है और मार्जिन भी जो है हमने देखा साल दर साल यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। एफएमसीजी अदर्स मतलब जो आशीर्वाद आटा या नूडल्स या बाकी जो बिजनेस आपने देखे उसके। अब यहाँ पर दोस्तों हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनफैक्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं आईटीसी का नया बिजनेस, वो है आईटीसी इन्फोटेक। दोस्तों बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, जैसे मुझे बिल्कुल ज्ञात आता है एलएनटी का, जैसे एलएनटी टेक्नोलॉजीज है, उन सब कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो आईटीसी का भी एक इन्फोटेक का बिजनेस है, जो हम कह सकते हैं आईटी का जो बिजनेस है, आईटी ने अच्छा रिटर्न दिया ही हुआ है। तो वो वाले बिजनेस पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 2019 में 2007 करोड़ का था, जो कि 2021 में बढ़कर 2454 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट्स अगर आप देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 104 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2019 में, जो कि इस साल मतलब 2020 अप्रैल से 2021 मार्च, ये इतना बड़ा डिसरप्शन वाला साल था, लेकिन उसके बावजूद भी ये 451 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 100 करोड़ से 450 करोड़ का प्रॉफिट मतलब अप्रोक्सीमेटली जाना, मतलब 4.5 गुना प्रॉफिट 2 साल में ये बढ़ा है। और देखिए आईटी कंपनी का आपने देखा ही होगा, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 35,000 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा है। जब भी एनालिसिस हम करते हैं, जैसे कि टीसीएस हुआ या इन्फोसिस हुआ या फिर एचसीएल हुआ या फिर छोटी कंपनियां जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स हुआ, तो इन सब का कभी भी हमने एनालिसिस किया तो डील पाइपलाइन पर बिल्कुल हमारी नजर रहती है। और यहाँ पर देखिए डील पाइपलाइन भी 2 सालों में 4 गुना बढ़ी है, प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है, डील पाइपलाइन भी 4 गुना बढ़ी है, रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है। तो ये एक बड़ा बिजनेस है जिस पर आज तो सिर्फ एक नजर हम घुमा रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय पर इस बिजनेस पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है फोकस आ सकता है, बट इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए आईटी का बिजनेस है, तो इनके पास बैंकिंग के क्लाइंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज पैकेज गुड्स के हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, तो अलग अलग जो इंडस्ट्री है उनके भी क्लाइंट्स इनके पास अभी आईटीसी इन्फोटेक है। तो फिलहाल ये बिजनेस एक ग्रोइंग बिजनेस है, इस पर इन्वेस्टर्स बिल्कुल नजर रख सकते हैं। जैसे कि एफएमसीजी अदर्स में नजर रहती है, या फिर यहाँ पर जो ई चौपाल वाला जो बिजनेस है वहां पर नजर रहती है, होटल्स के बिजनेस पर नजर रहती है, तो भविष्य में मुझे लगता है इन्वेस्टर्स की नजर इस आईटीसी इन्फोटेक के बिजनेस पे भी रह सकती है। और हमने देखा है आईटी कंपनीज का ईएसजी स्कोर भी ज्यादा होता है। ये मुझे लगता है ये बताना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी होगी, बट ये बिजनेस किस हिसाब से शेप अप करता है, मुझे लगता है एजीएम में कुछ आइडियाज मिल सकते हैं। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। एजीएम एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, एजीएम पर क्या नया हो रहा है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगस्त 13 भूलिएगा नहीं, क्योंकि उस दिन डिविडेंड जो है क्रेडिट होने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस और डिटेल्स के साथ। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।